कभी आपने ऐसा फील किया है कि सब कुछ जानते हुए भी आप काम नहीं करते हैं? आप अपने आप को थका हुआ फील करते हैं, आप नहीं चाहते हैं लेकिन आपका मन आपको आलस करने के लिए मजबूर करता है। आप एक थके हुए इंजन की तरह काम नहीं करना चाहते, आपका सर बहुत ज़्यादा दुखता है, आपका मन काम करने को नहीं करता है और आप रिग्रेट को अपने साथ रख के रात को सो जाते हैं। कभी ऐसा फील किया है? किया होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेरा नाम है अंकित सैनी, आई एम सेल्स एंड बिजनेस कोच एंड हम बात कर रहे हैं द बुक नेम इज सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। आपको मालूम है आज है चैप्टर 15 और चैप्टर का नाम है अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को अधिकतम करें। आप सभी को मालूम है इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हम बात करने वाले हैं ये हम सब के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसको एक नाम देता हूं कि एक बिलियनर्स की तरह। बिलियनर्स मतलब जो इंसान जिंदगी में कामयाब हो चुका है हर चीज के अंदर, उस इंसान की तरह कैसे अपने दिन को जिए, कैसे अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस करें, कैसे हम जो चाहें उसको पालें, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हम कोई बहुत बड़ी एसेट बनाना चाहते हैं, संपत्ति बनाना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, कुछ भी परफेक्ट कैसे हो सकता है इस वीडियो में बात करेंगे। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था ना तो मेरे को एक बात समझ में आने लगी धीरे धीरे कि जो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, जो लोग जिंदगी में अमीर होते हैं, वो लोग अपने दिन को बेहतर जीते हैं उन लोगों के मुकाबले जो अपनी जिंदगी में खास कुछ कर नहीं पाते। क्योंकि ये जो लोग हैं ना जो कुछ नहीं कर पाते ये जीते हैं रिग्रेट के साथ कि यार कि मैं अभी नहीं कर सकता या काश मैंने वो कर लिया होता, डिपेंडेंसी के साथ कि अगर वो करेगा तो मैं करूंगा वरना नहीं करता हूं। लेकिन ये जो लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जिनको मैं बिलियनर्स बोलता हूं, ये लोग कौन है? ये लोग वो हैं जो अपने पूरे फोकस के साथ अपने काम को कर रहे हैं, अपने काम की जिम्मेदारी ये खुद लेते हैं। कुछ पाते हैं तो जिम्मेदारी इनकी होती है और कुछ नहीं पाते हैं तो जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। आपको मालूम है हमारे शरीर में या हमारे साथ 3 चीजें ऐसी जरूर होती हैं जिनका एक साथ होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने करियर में काम करना चाहते हैं या अपने करियर में फोकस होकर कुछ पाना चाहते हैं तो इन 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला आपकी बॉडी, मतलब आपका शरीर। अगर आपकी बॉडी आपके साथ नहीं देगी तो आप चाहे कितना भी कुछ सोच लें कोई फायदा नहीं है, आप कुछ हासिल कर ही नहीं पाएंगे। आप सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर काटेंगे या इधर उधर घूमते रहेंगे। आपका दिमाग जो आपको सही सोच दे, जो आपको सही डिसीजन लेने पे आपको समझाए, आपको आपके मजबूत डिसीजन को समझे, ना सिर्फ आपको बताए क्या गलत है क्या सही है। और तीसरा आपका मन। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप जो चाहे उसको पा सकते हैं। क्योंकि आलस होना, डिस्ट्रैक्शन में जाना, ये बाकी सारी चीजें करना आपका मन का कंट्रोल है। अगर ये 3 चीज आप एक साथ ले आते हैं, इन 3 चीजों पर आप फोकस कर लेते हैं, इन 3 चीज पर अगर आप काम कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप जो भी करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इन 3 चीजों को कंट्रोल लाना जरूरी है। अगर नहीं आए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो जाएगा। कई बार आपका दिमाग आपको सही डिसीजन नहीं लेने देगा और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आपका मन कभी आपको आलस कराएगा, कभी डिस्ट्रैक्ट कराएगा, कभी गलत लोगों की संगत में लेके चला जाएगा या कुछ गलत आदतें आपके अंदर ला देगा जिसकी वजह से आपका फिर से टाइम चला जाएगा। और अगर ये सारी चीज इंक्लूड हो गई तो आपका बॉडी अगर आपका साथ ना दे तो आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन 3 चीजों को एक साथ कैसे लेके आए, इन 3 चीजों के लिए क्या किया जाए, अपने दिन को हम बेहतर कैसे जिए, ये सबको समझाया है हमें इस बुक के इस चैप्टर ने, जो कि 15वां चैप्टर है। तो इसने 5 चीजें हमारे समझ में आती हैं। अगर हम 5 चीजों पर फोकस कर लें, अगर हम 5 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में उतार लें तो संभव है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे, अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और ज्यादा एनर्जी के साथ आप पूरा फोकस अपने काम पर दे पाएंगे। राइट? तो 5 चीजें जरूरी हैं जिन पे आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस कम हो रहा है, आपकी एनर्जी कम हो रही है, आप अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे और आप इन तीनों चीजों को एक लाइन में लाना चाहते हैं, आपकी बॉडी, आपका मन, आपका माइंड, ये 3 चीजें अगर एक साथ हो गई तो आप बेहतर काम कर पाएंगे अपने जीवन में। राइट? तो सबसे पहली चीज है वो है नींद। नींद मतलब क्या है? एक स्लीप पैटर्न। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मालूम है मैंने अपने करियर में अपने बहुत सारे टाइम को वेस्ट किया जब स्लीप पैटर्न मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं कई बार
रात को 3 बजे तक 4 बजे तक जागा हुआ हूँ, 3-4 बजे तक मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ, या फिर मोबाइल फ़ोन एडिक्शन मेरे अंदर आ चुका है, एंड उसकी वजह से अगले दिन 12 बजे सो के उठ रहा हूँ। जब 12 बजे सो के उठा हूँ तो लग रहा है कि यार अब बचा ही क्या है, पूरा दिन खत्म हो गया। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए, लंच करते हुए पूरा पैटर्न बिगड़ा हुआ था, राइट। ये सब कुछ आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, समझ रहे हैं। तो नींद एक सबसे बड़ी चीज है। अगर आप नींद को कंट्रोल कर लें, अगर आप नींद का एक पैटर्न बना दें, तो आपका फोकस लेवल खुद पे खुद बढ़ जाता है। आप काम नहीं भी करना चाहेंगे ना तो भी करेंगे, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर टाइम होगा, एक प्रॉपर पैटर्न होगा, और आपकी बॉडी अच्छा रिएक्ट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर लोग 12-1 बजे सोते हैं और 1 बजे सोने के बाद सुबह अपने 9 बजे जग रहे हैं। जब ये एक है पैटर्न वही 7 से 8 घंटे, लेकिन जब 9 या 10 बजे जगते हैं तो आपका मन करता है कि यार अब तो काफ़ी दिन निकल चुका है, आपका फोकस लेवल कम हो जाता है। इसीलिए पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड पैटर्न कहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 10 से 11 बजे बेस्ट टाइम होता है, 10 से 11 बजे आप आराम से सो जाएं, और सुबह अपने 6 से लेकर 6:30-7 बजे तक आप आराम से उठ जाएं, जिसमें 7 से 8 घंटे की एक स्लीपिंग पैटर्न पूरा होता है। जब आप ये करते हैं तो आपका बॉडी और आपका माइंड रिलैक्स होता है, और अब आप सही तरीके से काम कर पाते हैं। आपके पास पूरा का पूरा दिन बचता है, पूरा दिन आपके पास बचा हुआ है, और ये मोबाइल से आप काफ़ी हद तक दूर हैं। इन चीज़ को समझते हुए आपका पूरा फोकस बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है दैट इज स्लीपिंग पैटर्न को आपको समझना है ना। दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ खाना। आपके लिए फूड बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग ऐसा फूड खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट है तो बहुत हल्का करते हैं, या ब्रेकफास्ट के अंदर ही फास्ट फूड को ऐड कर लेते हैं। बताया ये जाता है कि अगर आप अपने दिन को बेहतर करना चाहते हैं, आपकी बॉडी आपका साथ दे, पूरे दिन आप अपने काम पे फोकस कर पाएं, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी चाहिए। सुबह सुबह नाश्ते में आप हाई प्रोटीन वाली चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। एंड ये कोई हेल्थ का चैनल नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि ये खाइए, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट वाला फास्ट फूड से अवेयर रहिए। और कमाल की बात यह है कि आपको जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी करना है। देखो, ज़्यादातर लोग ब्रेकफास्ट हैवी नहीं करते हैं, इसके चक्कर में उनको लंच की वजह से भूख है, थकावट की वजह से उनका फोकस कम होता है और वो काम नहीं कर पाते हैं, या फिर फास्ट फूड खा लेते हैं बीच में, राइट। इसीलिए आप ब्रेकफास्ट को हैवी कर लीजिए। अगर आप सुबह 7, 7:30, 8 बजे अगर हैवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो कम से कम 12 बजे तक अब आपकी बॉडी आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। तो ये आपके लिए फूड बहुत ज़रूरी है। और फूड में 2 चीज़ रखिएगा, पहला हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, और दूसरा सुबह 8 से लेकर 8:30 बजे के बीच में लगभग ये जो टाइम होता है, इसी पीरियड के अंदर ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। और ब्रेकफास्ट भारी हो ताकि आप पूरे दिन आराम से काम कर पाएँ, लंच तक के लिए आपको अच्छी एनर्जी मिल पाए, राइट। तीसरा आता है एक्सरसाइज। अगर आप पूरे दिन के पीरियड में, मान के चलो सुबह आप उठते हैं और सुबह उठने पे अगर आप मात्र और मात्र 30 मिनट की कोई बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब वीक में लगभग 200 मिनट्स होता है, अगर आप 30 मिनट की कोई बेसिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो एक्सरसाइज पुशअप हो सकता है, पुलअप हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, योगा आप कर सकते हैं, या कोई बेसिक स्ट्रेचिंग जो एनर्जी वो होती है एक्सरसाइज, अगर आप ये सुबह 30 मिनट कर लेंगे तो अब आपकी जो बॉडी में जो आलस था, जो आपकी मांसपेशियां जो झुकी हुई थी, वो अब स्ट्रेच हो जाती हैं और आपको काम करने के लिए बेहतर एनर्जी को वो दे देती हैं। मेरा मानना है कि अगर आप एक्सरसाइज को थोड़ा भी ऐड कर दें अपने लाइफस्टाइल के अंदर तो काम बेहतर हो सकता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट ओवर थिंकिंग से निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि, अब देखो हम चैप्टर 2 के अंदर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आपके पास पूरे दिन का एक प्लान होना चाहिए, आपको डेली रूटीन कैसे कैसे मेंटेन करना है। तो जब ये डेली रूटीन आपके पास मेंटेन है पूरी तरीके से कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो जब ये सब कुछ मेंटेन है तो ओवर थिंकिंग का सवाल नहीं बचता। अगर इसके बाद भी अगर आप ओवर थिंकिंग करने वाले हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप अपने प्रोजेक्ट को वेस्ट करने वाले हैं। तो ओवर थिंकिंग की जगह फोकस करिए एक्शन के अंदर। एक्शन मतलब क्या है, आपने 5 काम लिखे हुए हैं, सुबह उठे, आपने सब कुछ मेंटेन किया और वो 5 काम कर दिया आपने, बस यही चीज़ है। उसके बाद चाहे आप ब्रेक लीजिए, चाहे आप आगे काम कीजिए या मत कीजिए, लेकिन जो आपने 5 काम कल रात लिखे थे जो ज़रूरी है आपके करियर के लिए, ये आप सुबह उठ के कर दो। इसमें ओवर थिंकिंग क्या है, इसमें कोई और वजह क्या सोचनी या कुछ और क्या सोचना। आपको जो काम करना है सुबह उठ के कर दो, एक बार वो काम का पैटर्न खत्म हुआ फिर आप फ्री हैं, समझ रहे। तो ओवर थिंकिंग की जगह आपको एक्शंस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर एक्शन आपके हाथ में आ गए तो काम हो जाएगा, राइट। एंड 5वीं चीज सबसे इंपॉर्टेंट है हॉलीडे। देखो, अपने दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए, अपने दिमाग को फोकस करने के लिए आप हॉलीडे वाला पैटर्न बना लो। देखो, जॉब्स के अंदर इसे रखी जाती है कि भाई पूरे हफ्ते आप काम करते हैं, संडे को आपका ब्रेक होता है, संडे वाले दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप
एक ऐसे करियर के अंदर है जहाँ पे आपको ही काम करना है, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको समझना चाहिए कि एक दिन आप हॉलीडे मेंटेन कर लीजिए। वो दिन कोई भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, राइट, लेकिन उस दिन को आप हॉलीडे प्लान कर दीजिए। उस दिन ना तो आप कोई काम करेंगे, कुछ मत करिए, ना आप किताबें पढ़िए, ना आप अपने ऊपर काम कीजिए। हो सकता है तो आप उस दिन एक्सरसाइज से ब्रेक ले लीजिए, आप आराम से सो सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, जो आपको काम करना है वो कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या कि आपका दिमाग प्रिपेयर होगा आने वाले अगले हफ्ते के लिए कि यार संडे मैंने अपने लिए प्लान किया हुआ, संडे मुझे ब्रेक लेना है, संडे मुझे सारे काम करने, अपने लिए टाइम दूंगा मैं। लेकिन बाकी जो बीच में 6 दिन बचे हुए हैं, इस 6 दिन में वो काम करूंगा जो मेरे लिए ज़रूरी है। ये 6 दिन में वो काम करूंगा जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन की है, जो मैंने प्लान किया है। तो ये हॉलीडे वाली स्ट्रेटजी बहुत बेहतर काम करती है एंड इसको मैं अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने इस बुक को कंप्लीट किया, बीच में नहीं कर पाता था बिकॉज बहुत सारे काम होते थे, मीटिंग सेमिनार्स होते थे, तो वहाँ पर प्लानिंग जो होती थी वो सामने वाली ऑडियंस के हिसाब से होती थी। बट अभी इन प्रेजेंट के अंदर मैं पिछले लगभग 1 महीने से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। क्योंकि माइंड में जो एक थकावट होती है ना कि यार अभी ये भी काम करना है, अभी ये भी काम करना है, अभी ये भी काम करना है, उस थकावट में ब्रेक मिला हुआ है। उस थकावट में एक चीज़ मिल गई है कि 5 दिन मानता हूँ टेंशन होगी, 5 से 6 दिन मानता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन आखिरी दिन मुझे ब्रेक मिलेगा और जो भी मैं चाहूँगा उस दिन मैं आराम से अपने मन से करूँगा, राइट। तो ये 5 चीज़ ज़रूरी है। मेन चीज़ आपको ये समझनी है कि अगर आप अपने करियर में बेहतर काम करना चाहते हैं, आप अपने फोकस को बढ़ाना चाहते हैं, अपने अंदर से टाल मटोल आलस को खत्म करना चाहते हैं एंड रिजल्ट्स को अचीव करना चाहते हैं, तो इन 5 चीज़ों को समझिए और इसके लिए 3 चीज़ों को कंट्रोल कर लीजिए। आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका मन, ये 3 चीज़ कंट्रोल में आ गई तो काम हो जाएगा। और इन तीनों को समझने के लिए ये 5 स्टेप दिए गए। अच्छा खाना खाइए, डेडलाइन बनाइए बढ़िया, आप ब्रेक ले लीजिए एक बार, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो काम बेहतर बनेगा और आप देखेंगे इसका रिजल्ट कमाल का है। चैप्टर 15 के अंदर जो भी अंदर मैंने सीखा, इसको पिछले 1 महीने से मैं प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ एंड अभी मेरी ज़िंदगी में बेहतर रिजल्ट मैं देख पा रहा हूँ। ये चीज़ मैंने लोगों को सिखाई और उनके रिव्यूज़ जो आए मेरे पास वो भी कमाल के थे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप एक बार अपने लिए एक रूटीन बनाइए, अपने सिचुएशंस को देखते हुए इसको फॉलो कीजिए एंड आई होप सो सब बेहतर होगा एंड आप अपनी ज़िंदगी को कमाल का बना पाएंगे। इससे पहले के चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं देखे, क्योंकि चैप्टर 14 हम लोग ला चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक काम करिए कि प्लेलिस्ट पे जाइए और सारे के सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। रोज़ रात को 8 बजे हम अपने चैनल पे वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम अलग अलग बुक के अलग अलग चैप्टर्स की बात करते हैं एंड डिटेल में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि रोज़ रात को 8 बजे हम इस चैनल पर बुक समरी लेके आते हैं, राइट। एंड कॉमेंट करिए, एक चीज़ बताइए मुझे, क्योंकि बुक खत्म होने वाली है, आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर ये बुक खत्म हो जाएगी। तो एक कमेंट करके मुझे बताइए कि आप अगली समरी किस बुक की चाहते हैं, किस बुक को हम उठाएं, उसको पूरा पढ़ें, इंप्लीमेंट करें आप और मैं मिलकर, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए एंड उस बुक की समरी हम लोग साथ में करने वाले हैं, ओके। एंड मिलेंगे चैप्टर 16 के अंदर एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।